अब मुझे ढूंढना हो गया है आसान। मोहम्मद इलियास बंगश लिखें और इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर मुझे पाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। बहुत जल्दी से एक और हदीस का तसलसल जो हमारा चल रहा था जुम्मे वाले दिन की मुनासबत से, उस तसलसल को आगे ले जाते हुए 13वीं नंबर हदीस अदबुल मुफरद किताब की, जो कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है, उसकी 13वीं नंबर हदीस की आज बारी है। तो मैं वक़्त ज़ाय किए बग़ैर जल्दी से हदीस की तरफ चला जाता हूँ। तो हदीस कुछ यूँ हैं। वबिही क़ाल हद्दसना अबू नुअय्म क़ाल हद्दसना सुफ़यान अन अता इब्न साइब अन अबीही अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युबायिउहु अलल हिजरा वतरक अबवैहि यबकियान फ़क़ाल इरजिअ इलैहिमा वअضحكहुमा कमा अबकैतहुमा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हदीस कुछ यूँ है कि अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हिजरत की बैत करने के लिए हाज़िर हुआ और इस हाल में आया कि अपने वालिदैन को पीछे रोता हुआ छोड़कर आया था। अल्लाहु अकबर। माँ बाप को औलाद की जुदाई का सदमा होता है, तो हिजरत पे बैत करने की, मक्का से जो मदीना मुसलमानों ने हिजरत की, वो हिजरत की बैत करने के लिए हुजूर की खिदमत में हाज़िर हुए और वालिदैन इसकी जुदाई के दर्द में रो रहे थे। फ़क़ाल इरजिअ इलैहिमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन साहिब को इरशाद फरमाया कि वापस लौट जाओ वालिदैन के पास, वअضحكहुमा कमा अबकैतहुमा, और उन्हें जिस तरह तुम रुलाकर छोड़कर आए हो इसी तरह उन्हें हंसाकर वापस आओ। तो उम्मीद है कि वाज़ेह हो गया होगा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद इरशाद फरमाया है कि हिजरत से बड़ा अमल कोई नहीं, कि हिजरत इतना बड़ा अजीम अमल है कि वो अपने से पहले तमाम गुनाहों को बख्शवा देता है, साफ़ करवा देता है। इसके अलावा हिजरत एक ऐसा अमल है जो अल्लाह का हुक्म था, और जिन सहाबा ने हिजरत की, अल्लाह ताला ने उन सब के साथ वादा किया मग़फ़िरत का। हिजरत तो इंतकाल को, मुंतकिली को कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, लेकिन शरीयत के अंदर हिजरत जो है वो अमल है जो बंदा अपने ईमान की हिफाजत के लिए जान, माल, चीज़ें, असबाब, अपने तमाम नक्शों को छोड़कर वो सिर्फ़ ईमान की हिफाजत के लिए वो निकल जाता है और उस जगह पे चला जाता है जहाँ पर ईमान महफूज हो, ईमान के लिए कोई ख़तरा ना हो। तो सबसे पहली बात क्या सामने आई कि हिजरत जैसे अमल को तर्क करवा रहे हैं आप अलैहिस्सलाम। क्यों? वालिदैन की खुशनुदी के लिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा घर के बाहर हंसता मुस्कुराता, बड़ा फ्रेंडली, बड़ा अच्छा दोस्त, लेकिन घर के अंदर जब आता है तो बुझा हुआ चेहरा लेकर, और वालिदैन के साथ बात करने की भी उसको फ़ुर्सत नहीं, तौफीक नहीं, वालिदैन के साथ बैठने की भी उसके साथ फ़ुर्सत नहीं, तौफीक नहीं। कितनी कम बख्ती की बात है। इसके अलावा आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत जैसे अमल को छुड़वा कर वालिदैन की खुशनुदी, रज़ामंदी को तरजीह दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर। तो बातें और भी बहुत सारी हैं कि एक और हदीस के अंदर ये भी आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि किसी मुसलमान को खुश करना ये सबसे बेहतरीन अमल है। समझ में? किसी मुसलमान को खुश करना सबसे बेहतरीन अमल है। वालिदैन की रज़ा के साथ, वालिदैन की नाराज़गी में जब एक जायज़ अमल करना से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोक रहे हैं, वालिदैन नाराज़ हैं और हिजरत से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोक रहे हैं,
تو والدین کی ناراضگی کے ساتھ کوئی ناجائز عمل کرنا، آپ اندازہ لگائیں وہ کتنا برا اور کتنا بدتر ہوگا۔ لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر والدین کسی ناجائز غیر شرعی امر کا حکم دیں تو بھی ان کی مانی جائے۔ ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا، ایک ہوتا ہے با ادب رہنا۔ اگر ناجائز امر کا حکم ہوا تو ہم اطاعت نہیں کریں گے، لیکن ہم بدمزگی بھی نہیں کریں گے، ہم بدتمیزی بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہماری خوبصورت شریعت ہے جو ہمیں سبق سکھاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اور جو کہتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین ایک بہت بڑا خزانہ ہیں۔ اگر زندگی میں کامیابیاں چاہتے ہیں، والدین کی دعاؤں میں خود کو، والدین کی دعاؤں کو سمیٹ لیں، کامیابیاں قدموں کو چوئیں گی، کامیابیاں قدموں کو آ کر چومیں گی۔ اگر والدین خوش ہیں تو کامیابیاں مقدر ہیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ لیکن اگر والدین کو چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے یا دیگر چیزوں کے پیچھے لگ گئے تو آخرت بھی جائے گی اور دنیا بھی جو مقدر میں اس سے زیادہ ہاتھ نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کی قدر کر لیں، ان کی خدمت کر لیں۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ ان کے پاس بہترین موقع یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں اپنے والدین کے لیے استغفار کرتے رہیں، اعمال کرتے رہیں، ایصال ثواب کرتے رہیں۔ صحیح ہے، صدقہ کچھ کیا تو والدین کی نیت کر لیا کریں، تو وہ ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ جن کے والدین ہاتھ سے نکل چکے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، صحیح ہے۔ لیکن جن کے حیات ہیں قدر کر لیں، قدموں میں پڑ جائیں، خدمت کریں، وہ کریں جس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور اس سے منع ہو جائیں جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، عمل کی بھی، بڑوں کی قدر کی بھی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے نمازوں کا اہتمام اور بڑوں کا احترام کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔ اب مجھے ڈھونڈنا ہو گیا ہے آسان، محمد الیاس بنگش لکھیں اور ان تمام پلیٹ فارمز پر مجھے پائیں۔